तो प्यारे बच्चों नमस्कार। और हम लोग वर्क फॉर एनर्जी पढ़ ही रहे थे, तो आज हम लोग बच्चों उसमें क्या करेंगे, प्रैक्टिस प्रॉब्लम देखने वाले। तो प्रैक्टिस प्रॉब्लम क्या है बच्चों कि उसका एप्लीकेशन, जो भी हम लोग कंसेप्ट पढ़े थे उसका एप्लीकेशन जानना बहुत जरूरी, क्योंकि जब आप एप्लीकेशन जानेंगे तो वो कंसेप्ट की और क्लैरिटी आती है बच्चों। तो हम लोग सवाल बच्चे शुरू करते। तो पहला क्वेश्चन क्या बच्चों देखो, तो क्वेश्चन बेटा आपके स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। क्वेश्चन क्या बच्चों देखो कि हमें क्या करना है, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना। और सवाल में क्या दे रखा है बच्चों, सवाल में दे रखा है कि एक इंक्लाइन प्लेन है बच्चों। ठीक, सवाल में क्या है, एक इंक्लाइन प्लेन है बच्चों। ठीक, एक इंक्लाइन प्लेन है और इस पे क्या बच्चों, ये इंक्लाइन प्लेन 30 डिग्री का है। और क्वेश्चन में दे रखा है कि इस लेंथ बच्चों, जो इंक्लाइन है इसका जो लेंथ है, ये वाला लेंथ, ये लेंथ दे रखा है 10 मीटर बच्चों। ये लेंथ कितनी है, 10 मीटर, ये है 10 मीटर। और बच्चों एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर, ये कितने का है, ये 2 kg, ये 2 kg का मास है बच्चों, और इसको इस इंक्लाइन के लोग ऊपर ले जा रहे हैं। तो आपको बताना है कि जो आदमी काम कर रहा है, आखिर जो ऑब्जेक्ट यहाँ से ऊपर जा रहा है तो कोई काम कर रहा है, वो काम क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है बच्चों पोटेंशियल एनर्जी में। तो आपको बताना है आखिर पोटेंशियल एनर्जी कितना चेंज हो रहा है, तो ये हमको बताना है। हमको क्या बताना है, डेल्टा यू। डेल्टा यू क्या होता है बच्चों, हम लोग पढ़े थे, जब ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जाया गया तो एम जी डेल्टा एच हमने पढ़ा था। ठीक, तो क्या पढ़ा था, एम जी डेल्टा एच, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा बच्चों। तो पोटेंशियल एनर्जी ऊपर ले जाने से कोई ऑब्जेक्ट उसकी बढ़ती। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या बच्चों कि डेल्टा एच यहाँ पे क्या हो, मास तो हमको पता है, जी भी पता है, डेल्टा एच क्या हो बच्चों, तो डेल्टा एच होने वाला है ये भाई साहब, ये है डेल्टा एच। आखिर इस ट्रायंगल में ये हाइट कितना होगा, वही डेल्टा एच, क्योंकि ऑब्जेक्ट कितना हाइट गया बच्चों इसी पे डिपेंड करेगा पोटेंशियल एनर्जी। ये हम ऑलरेडी बता चुके बच्चों, इस बात को मैंने ऑलरेडी बता चुका है कि जब ऑब्जेक्ट को किसी भी पाथ से ले जाया जाए तो कितना हाइट जाता है, इसी पे सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करता है कि कितना चेंज होगा बच्चों, कितना चेंज होगा सिर्फ इसी बात पे डिपेंड करता है। डेल्टा एच कितना है, चाहे ऑब्जेक्ट को मैं इंक्लाइन के अलॉन्ग ले जाऊँ या सीधा ऐसे ले जाऊँ, वो दोनों केस में बात बराबर है। इसका मतलब कि चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा बच्चों, डेल्टा एच। अब यहाँ पे थोड़ा मैथमेटिक्स लगाना है। मैथमेटिक्स क्या लगाना है, ये देखो ट्रायंगल है बच्चों, ये ए बी सी ट्रायंगल है। उस ट्रायंगल में बताना साइन 30 बराबर क्या होगा। साइन क्या होता है बच्चों, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये बात याद है। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, डेल्टा एच सर, हाइपोटेन्यूस क्या है 10, और साइन 30 की वैल्यू क्या है, ये आपको याद रखना है। साइन 30 कितना होता है, हाफ होता है, क्योंकि आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे बच्चों। यहाँ डेल्टा एच अपॉन 10, तो डेल्टा एच कितना आ गया बच्चों, 10/2 मतलब 5 मीटर। तो डेल्टा एच ही आ गया 5 मीटर बच्चों। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा, डेल्टा यू लिखेंगे, मास है बच्चों 2 इंटू 9.8 इंटू 5, तो ये हो गया 98 जूल बच्चों। तो पोटेंशियल एनर्जी की चेंज कितनी हो गई, 98 जूल बच्चों। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आएगा। अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है कि मोमेंटम बच्चों एक 2 kg ऑब्जेक्ट का दे रखा है, कितना है 30 kg पर मीटर। बेटा मोमेंटम हमको दे रखा है कितना, 30 kg मीटर पर सेकेंड, ये मोमेंटम दिया हुआ है। और इसका मास कितना बच्चों, मास ऑब्जेक्ट का दे रखा है 2 kg, 2 kg मास ऑब्जेक्ट का और मोमेंटम दे रखा है। पूछा हमसे क्या बच्चों, बोला है कि फाइंड काइनेटिक एनर्जी। तो ये निकालना बच्चों कि मोमेंटम ऑब्जेक्ट का दे रखा है और मास दे रखा है। पूछा है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा बच्चों, देखो हम लोग क्या करते हैं, मोमेंटम बराबर बच्चों काइनेटिक एनर्जी मेरा फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv² सर, यही होता है। ये तो आपको पता है बच्चों कि हाफ mv²। अब यहाँ पे देखो, मैं मास से ऊपर और मास से नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हो जाएगा m² v² अपॉन 2m बच्चों। और एक बात याद रखो, मोमेंटम क्या होता है mv, तो यहाँ पे mv² है तो इसको p² अपॉन 2m लिख सकता हूँ। और ये याद भी रख सकते कि काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम से कैसे रिलेटेड है बच्चों।
तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला क्या लिखेंगे, पी स्क्वायर। पी कितना बच्चों, 30 का स्क्वायर, और सब SI यूनिट में बच्चों, तो कोई दिक्कत नहीं। और 2m, m कितना है 5, तो ये कितना हो गया 900/4, चलो 225 जूल बच्चों। तो आई होप बच्चों आपको ये बात समझ में आई हो कि आखिर काइनेटिक एनर्जी कितना बच्चों, काइनेटिक एनर्जी कितना है 225 जूल। अगर को पूछ ले स्पीड कितना है, तो स्पीड भी आप बता सकते हो बच्चों कि एम वी की वैल्यू क्या है 30, और मास है 2, तो वी कितना हो जाएगा 30, वी बराबर 15 मीटर पर सेकंड बच्चों। वेलोसिटी आ गया तो और एक तरीका से आप काइनेटिक एनर्जी फिर एम बी स्क्वायर लगा के भी निकाल सकते हो बच्चों। तो मैंने एक डायरेक्ट तरीका बताया बच्चों कि हम लोग मोमेंटम से काइनेटिक एनर्जी कैसे निकाल सकते हो बच्चों। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। हम लोग बढ़ते बच्चों अगले सवाल की ओर। तो देखो जो क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि दो लड़की बच्चों ए और बी, दो लड़की है ए और एक बी, ठीक, और दोनों क्या कर रहा है, दोनों क्या कर रही है ये लड़कियां, बताओ बच्चों बालिकाएं। ये एक 8 मीटर रस्सी में ऊपर चढ़ रही है, 8 मीटर रस्सी में ऊपर चढ़ रहे बच्चों, 8 मीटर। और वेट कितना बच्चों दोनों का, दोनों का वेट 400 न्यूटन दे रखा है, दोनों का वेट 400 न्यूटन दे रखा है, और 8 मीटर हाइट चढ़ रही है। और एक को टाइम लग रहा है, एक को बेटा टाइम लग रहा है 80, एक को टाइम लग रहा है, एक को टाइम कितना लग रहा है बच्चों, क्वेश्चन में दे रखा है, एक को लग रहा है 20 सेकंड, और बी को लग रहा है 50 सेकंड, ठीक। अब बच्चों देखो यहाँ पे ए ने काम कितना किया, जितना इसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा हो, ए ने कुछ काम किया क्योंकि ये ऊपर गई है, तो काम कितना किया, जितना इसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा है बच्चों। तो कितना पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा है सर जी, तो पोटेंशियल एनर्जी बच्चों दोनों का बढ़ा है, तो दोनों ने सेम ही काम किया, ए भी यहाँ से यहाँ किया, बी भी यहाँ से, तो दोनों ने सेम काम किया, ठीक है, टाइम अलग अलग। तो आखिर काम कितना बच्चों, कितना पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा है वही काम होगा। तो यहाँ एम जी डेल्टा एच, और एम जी की वैल्यू दे रखी 400, और डेल्टा एच है 8, तो कितना हो गया 3200 जूल। यही डेल्टा डब्ल्यू बेटा, ये यू हो गया, इतना ही वर्ग किया है दोनों ने। लेकिन पूछा क्या है, पावर बच्चों, पावर। पावर क्या होता है सर, रेट ऑफ डूइंग वर्क बच्चों। तो ए ने इतना काम किया बच्चों, कितना काम किया है 3200 जूल। किस टाइम में किया बच्चों, 20 सेकंड में। 20 से डिवाइड कर दो, 0 0 कट गया, ये हो जाएगा 160 जूल पर सेकेंड। तो इतना पावर बच्चे ए ने लगाया, या इसको वाट भी लिख सकते हैं बच्चों, तो 160 वाट। पावर ऑफ बी क्या हो जाएगा, बी ने भी उतना ही काम किया बच्चों, सीधी सी बात है। और यहाँ पर टाइम हो जाएगा 50, ये कट गया, ये हो गया 64 वाट बच्चों। तो जो कम टाइम में बेटा सेम काम करेगा वो ज़्यादा पावर लगाएगा, इसका मतलब ए का पावर देखो ज़्यादा है, टाइम कम लिया इन्होंने, और बी ने समय ज़्यादा लिया। तो जो कम समय में सेम काम करेगा बच्चों, दो आदमी समय कम ले रहा है, इसका मतलब उसके पास ताकत ज़्यादा, मतलब उसको पावर ज़्यादा एफर्ट लगा रहा है वो। तो ये बात बच्चों आपको समझ में आई होगी। हम लोग बढ़ते हैं चौथे नंबर सवाल में बच्चों। देखिए बच्चों चौथा नंबर सवाल क्या है, क्वेश्चन 4 ये बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट बच्चों टेबल पे ऐसे रखा हुआ, ये टेबल है मेरा हॉरिजॉन्टल, ठीक, ये इसका पैर है बच्चों, ठीक। यहाँ पे क्या है, एक ऑब्जेक्ट रखी हुई, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखी हुई, कितने की 10 kg मास के बच्चों रखी हुई। कितना है इसका मास, इसका मास है सर 10 kg, ठीक, ये दिया हुआ। और इस ऑब्जेक्ट को बच्चों एक पॉइंट यहाँ ए मान लेते हैं, और इस टेबल पे ही एक पॉइंट बी है, तो यहाँ से यहाँ इसको ले जाया गया बच्चों, टेबल के हॉरिजॉन्टल बच्चों, तो ए से बी ले जाया गया। तो पूछा गया है कि आखिर ग्रेविटी ने कितना काम किया, क्या किया, वर्क डन बाय ग्रेविटी पूछा बच्चों, ग्रेविटी ने कितना काम किया। आखिर बताना बच्चों ग्रेविटी लग किधर रहा होगा, ग्रेविटी किधर लग रहा होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड बच्चों, मतलब ग्रेविटी ऐसे लग रहा है, ग्रेविटी तो ऐसे ही लग रहा होगा ना मेरे भाई एम जी। ये ग्रेविटी नीचे की ओर लग रहा है, मतलब टेबल पे बच्चों ऑब्जेक्ट चल रहा है, ऑब्जेक्ट किधर चल रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऑब्जेक्ट चल रहा है इस टेबल के सरफेस पे, और ग्रेविटी लग रहा है नीचे, तो ऐसा चलो। तो डिस्प्लेसमेंट किधर है, हॉरिजॉन्टल में, और ग्रेविटी नीचे, तो दोनों बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री बच्चों। टेबल के सरफेस के नॉर्मल क्या लोग हैं
और ये तो ये है 90 डिग्री बच्चों। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट तो होगा, पर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल 90 बच्चों। तो वर्क डन क्या होगा, एफ एस मैंने बताया है cos 90, और ये हो गया 0 बच्चों, क्योंकि बेटा जब एंगल 90 होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी 0 होगा बच्चों। कोई और आदमी काम क्या होगा बच्चों, एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट, लेकिन ग्रेविटी फोर्स के द्वारा कितना, वर्क डन बाय फोर्स डिफाइन होता है। तो अलग अलग फोर्स के द्वारा अलग अलग वर्क हम लोग कैलकुलेट करते हैं बच्चों। तो ग्रेविटी के द्वारा यहाँ वर्क डन 0 है बच्चों। बाकी किसी और ने काम किया होगा इसको यहाँ से ले आने में, वो सवाल ने पूछा ही नहीं। सवाल में सिर्फ पूछा क्या था, ग्रेविटी ने कितना काम किया, ग्रेविटी फोर्स ने कितना काम किया, वो 0 किया बच्चों। ये बात आपको समझ में। तो बच्चों 5वां नंबर सवाल क्या है कि आखिर जब आप साइकिल चला रहे हो, तो साइकिल हम लोग सभी चलाते हैं, बिल्कुल चलाते हैं सर। साइकिल तो हम चला के ही स्कूल जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, साइकिल कैसे नहीं चलाते, सब चलाते हैं। तो बेटा साइकिल जब चला रहे हो तो उसमें एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन क्या क्या हो रहा है, इस बात को पूछा गया हमसे। इस क्वेश्चन में ये एक्सप्लेन करना है, इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना है, इसमें ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इस पर एक्सप्लेन करना, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन क्या क्या हो रहा है जब हम साइकिल चला रहे हैं बच्चों। साइकिल हम लोग सभी चलाते हैं। तो साइकिल का थोड़ा डायग्राम बनाता हूँ बच्चों, क्योंकि साइकिल तो डायग्राम मेरे अच्छी बनती नहीं, आपको पता है, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ। ये है पीछे का चक्का बच्चों, ठीक, और ये है आगे का चक्का। और ऐसे तो कुछ सिस्टम है बच्चों कि यहाँ पर ऐसे जुड़ा हुआ है, और यहाँ कुछ है, और ऐसे तो कुछ साइकिल है आपका, ठीक, यहाँ घंटी बच्चों। अब देखो ये चक्का है, ये आगे वाला बच्चों, ये पीछे। और यहाँ पे आपने एक सिस्टम देखा होगा छोटा सा, यहाँ चेन ऐसे लगा रहता है भाई लोग, यहाँ पर ऐसे इधर पैडल रहता है, आपने देखा होगा, ठीक। और यहाँ से बच्चों कुछ ऐसा कुछ तो जुड़ा रहता है, ये ऐसा कुछ, समझ सकते हो, ऐसा कुछ साइकिल होता है बच्चों, ठीक। यहाँ पे एक चेन रहता है, ऐसा कुछ सॉकेट। तो एनर्जी क्या होता है बेटा, जैसे आप पैडल मारते हो तो आप पहले अपना मसल लगाते हो, क्या लगाते हो, मसल पावर, उसको बोल देते केमिकल एनर्जी बच्चों। तो बोलेंगे केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी फॉर्म में बेटा एनर्जी स्टोर हमारे बॉडी में कैलोरी के फॉर्म में, जो पैर से हम लगा रहे हैं, किस पे लगा रहे हैं, इस पैडल पे। तो इस पैडल पे हम लोग क्या दे रहे हैं बच्चों, काइनेटिक एनर्जी, हम लोग उसको काइनेटिक एनर्जी में दे दिए, किस पे, पैडल में दे रहे हैं भाई लोग, पैडल पे काइनेटिक एनर्जी आता है बच्चों। और ये जो है पूरा ऐसे जुड़ा हुआ जो है, ये भी घूमता है, उसके साथ ये चेन है, ये भी घूमेगा, और इसके साथ जो पीछे वाला चक्का है ये भी घूमेगा, ये पीछे चक्का भी घूमेगा। तो फिर हम लोग इससे पीछे ले गए थे बैक व्हील, बैक व्हील में एनर्जी आपको ट्रांसफ़र हो रहा है, और ये भी किस फॉर्म में है, काइनेटिक एनर्जी बच्चों, काइनेटिक एनर्जी। और बैक व्हील से बच्चों पूरे साइकिल में ही एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है, पूरा साइकिल वी से फिर चल रहा है। तो आई होप बच्चों को समझ में आया कि आखिर एनर्जी ट्रांसफॉर्म कैसे हो रहा है इस व्हील में बच्चों। अब हम लोग अगले सवाल में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 आप देख पा रहे हो स्क्रीन में। क्वेश्चन 6 क्या बोल रहा है कि हाउस होल्ड ने बताया 200 यूनिट एनर्जी कंज्यूम की। तो बोला इस एनर्जी को जूल में बताइए, कितना कंज्यूम किया है, 200 यूनिट एनर्जी कंज्यूम किया। ये 200 यूनिट क्या है बच्चों, एक यूनिट कितना होता है। आखिर आप बच्चों जब बिजली यूज करते हैं घरों में, जब हम लोग बिजली यूज करते हैं क्या होता है, यहाँ पे आपको उसके लिए कुछ पैसा देना पड़ता है, आपका बिजली बिल आता है। तो उस बिल पे क्या लिखा रहता है कि कितना यूनिट आपने इलेक्ट्रिसिटी यूज किया हो, तो समझो बिल है तो कितना यूनिट आपने यूज किया, यहाँ लिखा रहता है। मान लो 100, तो यहाँ मान लो 200 लिखा हुआ है। तो आखिर कितना जूल आपने यूज किया बच्चों, इस यूनिट का क्या मतलब है, यहाँ यूनिट लिखा रहता है, और उसके हिसाब से कुछ पैसा आता है बच्चों। एक यूनिट का कितना पैसा है उसी हिसाब से आप 100 यूनिट यूज किए, मान लो 1 यूनिट 10 रुपया लग रहा है, तो 100 यूनिट यूज किया मतलब 1000 रुपया आपको बिजली बिल 1 महीने का आ जाता है। लेकिन ये यूनिट का मतलब क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी बच्चों, क्योंकि आप बिजली हमेशा यूज करते हैं, इन सब चीज़ों का आपको पता होना चाहिए आखिर यूनिट क्या होता है। तो एक यूनिट जो बच्चों हम लोग यूज करते हैं, जो आता है, जो कमर्शियल टर्म्स में यूज किया जाता है, कमर्शियल मतलब बच्चों जो सप्लाई कर रहे हैं वो आपको एक कमर्शियल दे रहे हैं, क्योंकि उसके लिए आपको पैसा देना पड़ रहा है। तो 1 यूनिट होता क्या है,
1 किलोवाट आवर। ये आपको याद रखना बच्चों, किलोवाट आवर ये क्या है, ये एनर्जी का यूनिट है भाई, ये एनर्जी बच्चों। और किलोवाट, किलोवाट मतलब बच्चा किलोवाट, किलो मतलब 10⁻³ वाट, और आवर है बच्चों, आवर। 1 आवर में कितना सेकंड होता है बच्चों, उसको वैसा ही में करेंगे। तो 1 आवर में 60 मिनट, और 1 मिनट कितना हुआ 60 सेकंड, तो मिला के कितना हो गया 3600 सेकंड। क्या ये बात समझ में आई? तो यहाँ पे इसको लिख दो 3600 सेकंड, और ये वाट इंटू सेकंड क्या होगा, जूल होगा बच्चों। इसका मतलब 3.6 इंटू 10⁻6 जूल आ गया। ये हो गया मेरा 1 यूनिट बच्चों, 1 यूनिट। 1 यूनिट मतलब इतनी जूल एनर्जी होती है, और ये काफ़ी बड़ा नंबर है बच्चों। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अब 200 यूनिट का क्या मतलब बच्चों, सिंपल है यार, 1 यूनिट इतना है तो 200 यूनिट क्या हो, यूनिटरी मेथड लगा देंगे। 200 इंटू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल हो गया, और क्या। तो इसको कर लो, ये हो जाएगा 7.2 इंटू 10⁸ जूल। मतलब इतना एनर्जी बट्टा आपने यूज किया, किस फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में। बिल्कुल, आपने बेटा जो पंखा चलाया, टीवी चलाया, जो भी चलाया, 200 यूनिट अगर जो आपका 1 महीने में आ जा रहा, मतलब इतनी एनर्जी आपने बच्चों उड़ा दी, समझे। वो कहीं से आ रहा है, उसके लिए पैसा देना पड़ता है, आपको नहीं, आपके पिताजी दे रहे होंगे। हम लोग अगले सवाल में पढ़ते बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि एक ऑब्जेक्ट कितने बच्चों 100 मीटर हाइट से छोड़ा गया है, तो 2 सेकंड बाद वो नीचे आएगा, तो उस दौरान बच्चों कितनी उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई, ये बताना है हमें। क्या है, ये 100 मीटर का ये है, ये 100 मीटर इस हाइट से बच्चों एक 100 मीटर ऊपर समझो बिल्डिंग से छोड़ दिया गया एक चीज़, और ये t0 पे छोड़ा है, और t = 2 सेकंड में कुछ दूर आ गया है बच्चों। तो इस दौरान में कितनी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई। तो हमको पता है कि चेंज पोटेंशियल क्या होता है, बता दीजिए सर। mg∆h भाई लोग, और डेल्टा एच सर निकालना है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, उसको छोड़ा गया है बच्चों, तो फ्री फॉल हो रहा होगा। मतलब कि सर हम पहले चैप्टर में चले जाएंगे काइनेमेटिक्स में, जहाँ पे हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ा है, उससे हम डेल्टा एच निकालने वाले। यही तो डेल्टा एच है भाई, कितना हाइट नीचे है, कैसे निकलेगा, उसके लिए हमें ये लगाना होगा सर। बिल्कुल देखिए बच्चों, मैं लगाता हूँ आराम आराम से, बिल्कुल देखो याद दिलाता हूँ मैं। एच = क्या होता है, ut + ½ AT², ठीक। और कोई एक डायरेक्शन को पॉजिटिव नेगेटिव मानना होता है, किसको मान लें सर, हम इधर मान लेते हैं पॉजिटिव, मान लेते हैं इधर पॉजिटिव, ठीक। एक्सीलरेशन भी इधर बोला हाँ है, u इधर क्या है 0 है सर, u 0 तो ये 0 हो जाएगा बच्चों, प्लस हाफ एक्सीलरेशन क्या है 9.8 g है बच्चों। एक्सीलरेशन इधर क्या है g है फ्री फॉल में। टाइम क्या बच्चों, टाइम दे रखा है 2 सेकंड, तो यहाँ 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 2 से 2 हो गया, ये हो गया 19.6 मीटर। मतलब ये ऐसा है, ऐसी मेरा डेल्टा एच है बच्चों। दिस इज द डेल्टा एच। अभी डेल्टा एच है, पूछा क्या है, पोटेंशियल एनर्जी की चेंज पूछी गई, तो ये हो गया डेल्टा एच बच्चों। अब यहाँ पे देखो ध्यान से कि डेल्टा एच क्या हो रहा है बच्चों, चेंज इन हाइट। तो हाइट एक्चुअली डिफरेंस कहाँ से ले रहे हैं, यहाँ से बच्चों। इनिशियल हाइट ज़्यादा थी, फाइनल हाइट कम थी, एच इनिशियल। इसका मतलब एच इनिशियल माइनस एच फाइनल, ये तो निगेटिव होगा सर, तो यही तो डेल्टा एच है। तो डेल्टा एच हमको निगेटिव लेना पड़ेगा, क्यों भाई, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट नीचे आता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है भाई। ये बात को समझ, ये बात मैंने बता चुका है जब मैंने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात की थी बच्चों, तब मैंने ये बात आपको बताई थी कि ऑब्जेक्ट जब नीचे आएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी सरफेस के ऊपर और नीचे। तो यहाँ पे डेल्टा यू को मैं माइनस लगा देता हूँ, और mg बच्चों
mg कुछ मास नहीं दिया है, क्वेश्चन मास नहीं दिया, कोई बात नहीं, हम m ले लेंगे, g को 9.8 ले लेंगे और डिस्प्लेसमेंट 19.6 ले लेंगे और उसको जूल में लिख देंगे। यही आंसर हो जाएगा मेरा। हम m के टर्म्स में ही लिख देंगे, तो मास m मान लेते बच्चों, तो जो भी आ जाएगा। तो इसको मैं यदि 19.6 को लगभग 20 मान लूँ और इसको लगभग 10 मान लूँ, तो लगभग ये 200 जूल के आसपास। ये जी को मैं 10 मान लेता हूँ बच्चों, इसको 10 मान लेंगे तो 196 m आ जाएगा। ये नियरली आएगा बच्चों, अप्रोक्सीमेट, क्योंकि मैंने 9.8 को 10 मैंने मान लिया बच्चों। आप मत मानना, आप इसको गुना करना फिर लिखना, आपका मैथमेटिक्स थोड़ा ज़्यादा अच्छा होगा। आप गुना करेंगे तो आपको मैथमेटिक्स अच्छी होगी बच्चों, आप करिए। मैंने तो यहाँ तक छोड़ दिया बच्चों। हम लोग आते हैं अब अगले सवाल में। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। आप स्क्रीन में सवाल दिख रहा होगा, आप उसको पढ़ लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बच्चों, मैं बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे क्या है कि ये सवाल महाभारत से लिया गया है। महाभारत से क्यों लिया गया सर? क्योंकि हमको पसंद है, हमको मारपीट बहुत पसंद है बच्चों। बोला हाँ बिल्कुल, लेकिन आप तो सर शांत स्वभाव के, आपको मारपीट पसंद है। बोला हाँ मारपीट हमको पसंद है, कहाँ? कहानियों में बच्चों, आमने सामने नहीं। मुझसे मत लड़ना ना भाई, बहुत डर लगता है। मारपीट पसंद है सिर्फ कहानियों में। तो कहानियों से सवाल लाए बच्चों। महाभारत एक कहानी, वहाँ से लाया मैं, ठीक। तो वहाँ पे बच्चों देखो क्या है कि सवाल में कि समझो अर्जुन भाई साहब तीर खींच रहे, उन्होंने बड़ा 500 न्यूटन फोर्स लगाया है। इस तीर को ऐसे छोड़ने से पहले उन्होंने फोर्स लगाया इसको पीछे खींचने के लिए, और कितना डिस्प्लेस हो गया ये 500 न्यूटन फोर्स लगाया, डिस्प्लेस हुआ 3 सेंटीमीटर। तो बेटा जब ये फोर्स लगाया और डिस्प्लेस किया तो वर्क हुआ, ये बात बताई थी। और फोर्स जिधर लग रहा है उधर ही डिस्प्लेस हो रहा है ना। वो बेटा क्या होगा फिर, इसमें स्टोर हो रहा है, वो उस स्ट्रिंग में स्टोर हो रहा है। फिर जब छोड़ेगा तो वो जितना वर्क किया वो एनर्जी उस एरो में जाएगा बच्चों, और एरो फिर क्या करेगी, एक स्पीड से जाएगी। तो एरो के पास क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी। तो उस एरो की स्पीड बतानी बच्चों कि बाद में कितना होगा, उसको मास दे रखा है। तो पहले समझता है फिर वर्क कितना, फिर एनर्जी स्टोर कितना होगा, ठीक। तो वर्क कितना किया इन्होंने, वर्क ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉस 0, क्योंकि फोर्स पीछे, डिस्प्लेसमेंट भी पीछे इधर खींचे बच्चों, स्टोर हो गया, आप छोड़ेंगे। तो ये हो गया फोर्स कितना मेरे भाई, 500 न्यूटन दे रखा सर जी। डिस्प्लेसमेंट 3 cm है बच्चों, cm सेंटीमीटर, मतलब थोड़ा सा। सेंटीमीटर को मीटर में करना मत भूलिएगा, मत भूलना बच्चों, बिल्कुल आप लोग मत भूलिएगा। ये 15 जूल हो जाएगा कि नहीं बताओ, हो जाएगा सर। ये वर्क हो गया, और यही वर्क क्या हुआ बच्चों, ये स्टोर हो गया, किसी फॉर्म में एनर्जी स्टोर हुआ है, किसके, इसके फॉर्म में। और वो फिर एनर्जी बाद में सारा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया बच्चों। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एरो क्या होगा, हाफ m एरो इंटू वी ऑफ एरो स्क्वायर। ये बेटा काइनेटिक एनर्जी होगा, और ये काइनेटिक एनर्जी इसके बराबर होगा, क्योंकि वही एनर्जी तो यहाँ ट्रांसफर हुआ है। तो अब फिर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान दो। हाफ मास ऑफ एरो क्या है, 300 ग्राम, सो केजी में करेंगे तो 0.3 kg इंटू वी स्क्वायर बराबर ये वाली बात 15 जूल एनर्जी बेटा। अब यहाँ पे वी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 15 इंटू 2/0.3, ऊपर ले जाओ 10, ये हो गया 5, कितना हो गया 10 इंटू 10 वी स्क्वायर का अंडर रूट बच्चों। तो वी आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। बढ़िया सवाल था बच्चों, आपको आई होप आपको समझ में आया होगा कि आखिर उसकी कितनी स्पीड आएगी, तो तीर चलाया गया उसके बाद, तो ये आपको समझ में आ गया कि 10 मीटर पर सेकेंड आने वाला बच्चों। तो है बच्चों, आपको ये सेशन मज़ा आ जाएगा देख के, आपको कुछ सीखने को मिला होगा कि हमने वर्क पर एनर्जी चैप्टर का कुछ सवाल देखे, कुल मिला के 8 सवाल देखे बच्चों। और आने वाले चैप्टर में हम कोई अगले चैप्टर को बेटा डिस्कस करने वाले हैं। तो इतना ही, थैंक यू बच्चों, चैनल पे बने रहो, टाटा बाय बाय।